हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एडवर्टाइजिंग और ब्रांड प्रमोशन का पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम उसका ही पार्ट 2 पढ़ने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ पिछला वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पहला है डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग वो चीज होती है जो हम लोग पैसे देके करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार में घूमने गए, आपको आईमेड फाउंडेशन का पोस्टर या बैनर दिख गया, तो उस पे आप अपने मम्मी को दिखाएंगे कि हाँ देखिए ये आईमेड फाउंडेशन है, यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो एक एडवर्टाइजिंग हो गई, क्योंकि उस पे हम लोगों ने अपना मनी स्पेंड किया, उस पे हम लोगों ने खर्चा किया है। वही पब्लिसिटी ये होती है कि पब्लिसिटी जैसे आपने अपने दोस्तों से बोला कि हाँ हम पढ़े थे आईमेड फाउंडेशन में, मेरा अच्छा नंबर आया, और आपको देख के ही आपके दोस्त ने भी ज्वाइन कर लिया, तो वो हमारे कोचिंग की पब्लिसिटी हो गई। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मेन डिफरेंस यही है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पे करना पड़ता है और पब्लिसिटी में आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता है या बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। सेकंड है, एडवर्टाइजिंग जो है वो हम अपने मन के हिसाब से करते हैं। जो पोस्टर आप देखेंगे बाजार में या कहीं और, तो वो हमारे हिसाब से बनवाई गई होगी कि उसमें लाल कलर लगाइएगा, हरा कलर लगाइएगा। और पब्लिसिटी जो होती है वो आप अपने हिसाब से करेंगे। आप हमारे कोचिंग के जो अच्छे फीचर हैं वो भी बताएंगे, जो आपको पसंद नहीं आए वो भी आप बताएंगे। तो पब्लिसिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हमारे कंट्रोल में ज्यादा रहता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। थर्ड है, कैन बी अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ऑफ्टन शॉर्ट टर्म। पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत ही छोटे समय के लिए होती है, और एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो या तो लंबे समय के लिए भी हो सकता है या छोटे समय के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है टू प्रमोट सेल्स एंड क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या है? हमारे जैसे हमने ये पीपीटी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पीपीटी के हर स्लाइड पे आईमेट आईमेट का लोगो दिया हुआ है। तो वो जो होता है वो ब्रांड प्रमोशन की एक टेक्निक होती है। हम अपने आईमेट को प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां तक पहुंचे, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटी आप लोग उठाएं। लास्ट है, इसका एग्जांपल है टीवी कॉमर्शियल, प्रिंट एड्स, ऑनलाइन एड्स। इसका है प्रेस रिलीज, न्यूज आर्टिकल, सोशल मीडिया मेंशन एटसेट्रा। इसका हम एग्जांपल देते हैं। हम लोग स्टारबक्स में जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्टारबक्स के लोग कॉफी पी के उसके डब्बे का फोटो खींच के ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट पे डालते हैं, तो उससे भी उसकी पब्लिसिटी होती है। वो अपने कस्टमर से प्रमोशन के लिए पैसे दे नहीं रहा है, बल्कि उनसे वो प्रोडक्ट के पैसे वो वापस ही ले रहा है। फिर भी वो कस्टमर जो होते हैं वो कॉफी भी पीते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फीचर ऑफ ए गुड एडवर्टाइजमेंट। पहला है कि हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्रमोशन का मकसद क्या है, हम अपने प्रोडक्ट के कौन से फीचर को बताना चाहते हैं। तो हम वो अपने मन में क्लैरिटी रखनी होगी कि हम अपने प्रोडक्ट के किस फीचर को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने आईमेट फाउंडेशन के बेस्ट टीचिंग टीचर और बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहला हो गया क्लैरिटी होना चाहिए। सेकंड है रिलीवेंस, इट शुड बी रिलीवेंट टू द टारगेट ऑडियंस। हम अपने आईमेट फाउंडेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमको उस एज ग्रुप के पास जाना होगा कि जो हमारे पास पढ़ने के लिए आ सके। अगर हम किसी बच्चे के पास जाएंगे, न्यू बॉर्न बेबी के पास या एक ओल्ड एज मैन के पास जाएंगे, तो हमें उस प्रमोशन का लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे टारगेट ऑडियंस है नहीं। जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि जो बच्चे हैं क्लास 8 टू क्लास 12, हमें उनके तक वो एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी पहुंचानी होगी। थर्ड है क्रिएटिविटी, यूज क्रिएटिव एलिमेंट टू ग्रैब अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, कल बाहर हमने अपने इंस्टीट्यूट के कोई लोगो लगवा दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट लगवा दिया, कोई बैनर लगवा दिया, एक जोकर का लोगो लगवा दिया, जिससे लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होके अंदर की तरफ आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि क्या है अंदर। इतना अच्छा सुंदर डेकोरेशन किया है कि देखने अंदर आ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो उससे भी हमारी काफी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन, इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन। हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इससे उनका क्या लाभ होगा। और जब हमारे ऑडियंस का जो
नीड है वो हमारे एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। हम जो बेच रहे हैं वो ग्राहक जो है खरीदना चाहेगा, तो हमारे उससे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हो ही नहीं सकता है। ये बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। सेकंड, विजुअल अपील। विजुअल हम बना रहे हैं, हम अपना कोई भी लोगो या कोई भी बैनर बनाए तो हमें उसे उस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि लोगों के नजर में आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम पीला कपड़ा पहन के चल रहे हैं रोड पे, या मतलब कोई ऐसा डिफरेंट कलर पहन के चल रहे हैं, तो लोगों के नजर में वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल डे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और परसिवनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक महीने में एक बार एडवर्टाइजमेंट किए फिर साल भर किए ही नहीं। हमें अपने एडवर्टाइजमेंट की एक मतलब डे डिसाइड करनी होगी कि हाँ इस डे के बीच में हमको 1 से 2 बार एडवर्टाइजमेंट करना है, और ये कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए। लास्ट है परसिवेनेस। परसिवेनेस ये होती है कि हमें अपने अंदर ये क्वालिटी अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर बिल्ड करनी होती है ताकि वो लोगों को मना सके। अगर हम बच्चों को ही नहीं बता पाएंगे कि हमारा कोचिंग बेस्ट है, हमारा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, तो वो हमारे पास पढ़ने क्यों आएंगे। हमारे अंदर हमारे बात कहने में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उनको परसुएट कर सकें। एडवर्टाइजिंग मीडिया, पहला है टेलीविजन, सेकंड है रेडियो, थर्ड है प्रिंट मीडिया। टेलीविजन पे हम अपना दिखा सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की वाहवाही कर सकते हैं, उसके गुड फीचर्स बता सकते हैं। सेकंड है रेडियो, रीचेस अ वाइड ऑडियंस स्पेशली फॉर लोकल मार्केट। जिन लोगों के पास टीवी नहीं है, जैसे पहले के जमाने में रेडियो से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता था, दूरदर्शन होता था, आकाशवाणी होता था, इन लोगों से एडवर्टाइजमेंट का, रेडियो मिर्ची से एडवर्टाइजमेंट का इन लोगों को काफी अच्छा पैसा मिलता था। और पहले यही मीडियम था ही एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि पहले ज्यादातर टेलीविजन नहीं चलता था। तीसरा है प्रिंट मीडिया, इंक्लूड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, हमने न्यूज़पेपर में अपना पैम्पलेट छपवा दिया, मैगजीन में दे दिया, अपना एड दे दिया। फोर्थ है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, जैसे चांदनी चौक पे या कहीं और पे हम लोग अपना बिलबोर्ड बनवा के टांग दिया जाए कि हमारा आईमिड फाउंडेशन है, यहाँ पे बेस्ट कोचिंग है और यहाँ पे बच्चों के लिए बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि उनको डेवलप कर सके, उनके ग्रोथ में हेल्प कर सकें। फिफ्थ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, इसमें ऑनलाइन एड्स हो गया, जैसे हम कभी फेसबुक चलाते हैं या गूगल चलाते हैं तो उसके बीच बीच में हमारे पास ऐड आ जाते हैं कि हाँ इनको ये सामान पे इतना डिस्काउंट है, तो वो भी एक तरीके का ऑनलाइन एड्स हो गया। और लास्ट है डायरेक्ट मेल, हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्ट मेल भेजें। हम अपने एज ग्रुप वाले बच्चों को उनको डायरेक्ट मेल भेजें कि हमारा कोचिंग में इतना ऑफर चल रहा है, हम बेस्ट उसका लाभ आप बच्चों उठा सकते हैं। हमको डायरेक्ट अपने टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्ट मेल भेजें। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, पहला है टारगेट ऑडियंस। अब हमारे मीडिया के चॉइस को क्या अफेक्ट करता है, क्या इन्फ्लुएंस करता है? पहला है टारगेट ऑडियंस, हम जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं वो हमारा क्लेरिफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने एज ग्रुप से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है जिसको हम टारगेट करते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा कस्टमर वहीं से आते हैं। सेकंड है बजट, हमारा बजट क्या है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम कौन सा मीडिया यूज करें जिसमें हमारा कॉस्ट कम हो पर एडवर्टाइजमेंट और अच्छे से हो जाए, ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती है। थर्ड है रीच, हम जिस मीडिया का यूज कर रहे हैं वो कितना ज्यादा कितने लोगों तक पहुंच रहा है, इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम एक बार किसी चीज को यूज कर लिए फिर दोबारा हम उसको कब रिपीट कर रहे हैं, उसे हम बार बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है तो वो लोगों के दिमाग में से मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनियां रहती है अपने प्रोडक्ट की बार बार एडवर्टाइज करती है, तो हर एक शो के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करती है ताकि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, डीपली बैठ जाए। मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी। हम अपने ऑडियंस को इस प्रकार से एडवर्टाइज करें ताकि हमारी जो बात है हम इतने सरलता से उनसे
उन तक पहुंचा सकें ताकि उनको समझ में भी आए और हमारा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। अगर हम भारत में रह के हिंदी ना बोल रहे हैं या कोई अदर लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि बाकी लोगों को तो समझ में आ जाए पर जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको समझ में ही ना आए। इसीलिए हमको अपने लैंग्वेज तथा और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और मैसेज को बहुत ही सिंपल वे में हमें उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है अपने ऑडियंस के पास। क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रहती है कि हम तरह तरह की चीजें उसमें बना सके, एडवर्टाइजमेंट में दिखा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास तक पहुंच सके, हमारे सामान को खरीद सके। और लास्ट है टाइमिंग, किस समय पे दिखा रहे हैं। दिवाली पे हम दिखा रहे हैं बाइक का एडवर्टाइजमेंट, फ्रिज का दिखा रहे हैं और उसके बाद होली पे कपड़ों का दिखा रहे हैं, तो ये टाइम फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है सेल्स को बूस्ट करने की। हम अपने एक छोटे समय में, फॉर एग्जांपल हम अपने आईमेड फाउंडेशन के अंदर किसी एक्ट्रेस को लेके आ गए और वो आईमेड फाउंडेशन की टी शर्ट पहने हुए हैं, तो वो एक सेल्स प्रमोशन की स्ट्रेटेजी है जिससे कम समय में हमारे जो बच्चे हैं कोचिंग के अंदर, हमारे जो बच्चे हैं वो और ज्यादा आ जाए उस सेलिब्रिटी को देख के। पढ़ाने का मैनर देख के तो आएंगे ही, लेकिन वो सेलिब्रिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम डील्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं या इंसेंटिव देते हैं टू एनकरेज कस्टमर टू बाय, मेक ए क्विक परचेस। आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे कि दीपावली के समय पे हमके बाइक पे बहुत ही ज्यादा मतलब छूट मिलता है, 50% 20% डिस्काउंट मिलता है बाइक के खरीद पे, या कोई सोना चांदी की खरीद पे, या कोई इलेक्ट्रिक मीडिया के खरीद पे। तो ये सब एक इंसेंटिव दिया जाता है ताकि कस्टमर को उसकी जरूरत ना भी रहे तो भी वो ऑफर देख के अट्रैक्ट हो और वहां तक पहुंच सके, हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सके। एडवांटेज ऑफ सेल्स प्रमोशन, पहला है बूस्ट इमीडिएट सेल्स, एनकरेज क्विक परचेसेस। सेल्स प्रमोशन एक कम समय में हमारे सेल्स को बूस्ट कर देता है। जैसे पहले हमारा 100 मिलियन का होता था सेल्स, तो अब 200 मिलियन का होने लगा है। वो एक कम समय के अंदर एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टेक्निक है। सेकंड है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये हमारे पास नए कस्टमर लेके आता है, हमारे कंपनी तक पहुंचाता है और हमारे कस्टमर हमारे साथ फिर लंबे समय तक जुड़ते हैं। तीसरा है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। हमारे आईमेड के बारे में ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ बेस्ट टीचर अवेलेबल है, बच्चों को पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट देते हैं, उनका 360 डिग्री अप्रोच रहता है कि बच्चों को हर एंगल से पढ़ाएं, कमजोर बच्चा रहे तो उसको भी पढ़ाएं और जो तेज है उसको उसके हिसाब से पढ़ाएं, तो हर एक बच्चे को उसके हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पे हमारे ब्रांड का अवेयरनेस इंक्रीज होता है। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़ा हो। सपोर्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड लास्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो कस्टमर हमारे साथ आए। सेल्स प्रमोशन हम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की जो हम अभी लॉन्च किए हैं उसका तुरंत सेल्स बढ़े। और उसके बाद लास्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे हम आगे निकल सके। नेक्स्ट है मेन मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन, पहला है डिस्काउंट एंड प्राइस रिडक्शन। हम अपने सामान पे 50% 20% का डिस्काउंट दे देते हैं ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। नेक्स्ट है कूपन एंड वाउचर, कूपन और वाउचर देते हैं ताकि जैसे आपने भी देखा होगा कि 3000 के शॉपिंग पे इतने का वाउचर मिलता है, डिस्काउंट कूपन मिलता है, ये सब कि उनको स्क्रैच करने पे आपका कुछ टीवी फ्रिज या कुछ ऐसा निकल जाए लक्की ड्रॉ में, तो उससे भी अट्रैक्ट होकर काफी सारे कस्टमर आ जाते हैं। हालांकि निकलता नहीं है, ये अलग बात है। थर्ड है कॉन्टेस्ट एंड स्वीप स्टैक्स, ये भी एक तरीका होता है कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ताकि कस्टमर हमारे सामान को बाय करे और हम उसको कूपन दे दें। आपका लकी ड्रॉ में ये निकलने वाला होता है और कुछ दिन बाद जब लकी ड्रॉ होता है तो हालांकि किसी का निकलता नहीं है पर फिर भी वो लोग दिखा देते हैं कि निकला हुआ है। और फिर है फ्री सैंपल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोग को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके कि उनको यूज करने पे उनको कैसा मतलब फील होगा अंदर से और उसके क्या क्या फीचर हैं, ये हम फ्री सैंपल दे के बताते हैं लोग को। बाय वन गेट वन फ्री बोगो ऑफर, जैसे कपड़े पे ये आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा कि एक कपड़े दो कपड़े खरीदने पे एक कपड़े मुफ्त में मिल जाएंगे।
तो ये वही हो गया बाय वन गेट वन बोगो ऑफर। और लास्ट है लॉयल्टी प्रोग्राम। जो कस्टमर हमारे पास, जैसे एग्जांपल देते हैं, जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से पढ़ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, आज क्लास 12 में पहुंच गए, तो उनके लिए हम कुछ 10% या 20% का फीस में डिस्काउंट देते हैं। ये हो गया लॉयल्टी। जो हमारे साथ कस्टमर लंबे समय से जुड़े हैं उनको हम कुछ समय के लिए छूट देते हैं। तो ये था बस बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भूले ना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम उसे रिप्लाई करने में हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों फायदा उठा सकें और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।